नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, शादाब शम्स आज पिरान कलियर पहुंचने वाले हैं और पिरान कलियर शरीफ में मुस्लिम धर्म गुरुओं से वो मुलाकात करेंगे। शादाब शम्स ने पिरान कलियर को लेकर विवादित बयान दिया था। उनके बयान की विपक्ष और मुस्लिम मौलाना ने निंदा की और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं शादाब शम्स। आज पिरान कलियर पहुंचेंगे, धर्म गुरुओं से मुलाकात करेंगे। एक बड़ा बयान, विवादित बयान दिया उन्होंने। उस बयान की निंदा की गई मौलानाओं की तरफ से। उस बयान की निंदा विपक्ष ने भी की, लेकिन अपनी बात पर टिके रहे। शादाब शम्स का कहना है कि उनके पास ठोस सबूत हैं कि पिरान कलियर में अनैतिक काम हो रहे हैं, देह व्यापार का काम हो रहा है। लेकिन आज देखिए पिरान कलियर पहुंचने वाले हैं, धर्म गुरुओं से मुलाकात करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद मेरे सहयोगी लाइव मौजूद हैं देहरादून से। विनोद, क्योंकि एक बड़ा बयान, विवादित बयान दिया है जिसकी निंदा की जा रही है विपक्ष की तरफ से, मुस्लिम मौलानाओं की तरफ से, लेकिन इस बीच आज पहुंचने वाले हैं पिरान कलियर, धर्म गुरुओं से मुलाकात करेंगे। क्या समय बताया जा रहा है, कब तक पहुंचेंगे? बिल्कुल ज़्यादा देखिए, ये महत्वपूर्ण है कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के बाद जिस तरीके का बयान सामने आया, उसके बाद में राजनीतिक गलियारे हो या फिर मुस्लिम मौलाना हो, तमाम विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, नाराज़गी जाहिर हो रही है। और इसी वक्त हमारे साथ में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स भी मौजूद हैं। शादाब जी, आपके जो बयान सामने आया है उसके बाद में लगातार विरोध प्रदर्शन हो, चाहे राजनीतिक गलियारे हो या फिर मुस्लिम मौलाना, और इसी बीच आज आपका पिरान कलियर का दौरा है, तो किस तरीके से आप ये जो गंदगी आपने कहा, इतने पवित्र स्थान को आपने वेश्यावृत्ति का अड्डा बताया है, तो किस तरीके से आप पूरे इस मसले को देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि आप नाराज़ हैं हमसे और इसलिए आप इस नाराज़गी में ऐसा कह रहे हैं कि लोगों के नेगेटिव बयान आ रहे हैं। जो पॉजिटिव आ रहे हैं थोड़ा उनकी भी चर्चा कर लीजिए। कि पिरान कलियर के पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक शहजाद अली का पॉजिटिव बयान आया है। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वक्फ बोर्ड के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, हज कमेटी के चेयरमैन रहे हैं जाहिद रज़ा, उनका पॉजिटिव बयान आया है। सज्जादा सलीम खान जो पिरान कलियर में जिनका आवास है और वहीं के जो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में प्रशासक रहे थे दरगाह शरीफ के, उनका बयान आया है। कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं वो जानबूझ के विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मैंने दरगाह के बारे में तो कुछ नहीं कहा। अगर आसपास के परिसर में गंदगी है तो उस गंदगी को हम मिलके साफ करेंगे। मुझे नहीं लगता कि जो विरोध कर रहे हैं उनका कोई विरोध करने का लॉजिक है। हाँ, इस बात पे विरोध वो ज़रूर कर सकते हैं कि शादाब शम्स बीजेपी के नेता हैं और हमें बीजेपी का विरोध करना है, इसलिए हम विरोध करते हैं। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई विरोध की बात। हम सब लोगों की हमारी तो अकीदत है उस आस्थाने से जुड़ी हुई। बाबा साबिर पाक के सामने आपने लगातार देखा, हम जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, चाहे मुख्यमंत्री की जीत की दुआ हो, किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, हमारे अपने लिए बेहतर क्या हो सकता है, हमने सारी दुआएं वहाँ मांगी हैं। लेकिन अगर वहाँ कहीं आसपास के क्षेत्रों में गंदगी हो रही है तो उसे साफ़ करने की जिम्मेदारी भी हमारी। हम बच नहीं सकते इन चीज़ों से, और मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूँ। हम सब लोगों को मिलकर इस बीड़े को उठाना है, उसमें कोई राजनीतिक स्टंट नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों को मिल के आगे बढ़ना है। ड्रग्स हमारी नस्लों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, और मैं तो धन्यवाद दूंगा एबीपी नेशनल का। उन्होंने कल घंटी बजाओ के कार्यक्रम में जो ज़मीनी सच है वो दिखाया है, और वहाँ से रियलिटी चेक करके उसमें आया है। लोग बोल रहे हैं वहाँ के, शादाब शम्स को छोड़ दीजिए, मेरे पास लेटर्स हैं लोगों के, जिन्होंने जैसे ही मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना, लोगों ने मुझे नहीं मालूम था कि इतनी तेज़ी से इतनी परेशानी लोगों को है। लोगों ने लेटर्स पे लेटर्स मेरे पास भेजना शुरू कर दिया। यहाँ डेलीगेशन, कई डेलीगेशन यहाँ आए और उन्होंने मेरे आवास पर उन्होंने कहा भाई साहब इससे निजात दिला दीजिए, हमारे लिए दिक्कतें वहाँ हो रही हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें दरगाह की तो कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं। जो पिरान कलियर का आसपास का क्षेत्र है उसकी सफाई की ज़रूरत है, और हम शादाब जी, मेरा सवाल ये है कि देश ही नहीं बल्कि विश्व के श्रद्धालु पिरान कलियर से ताल्लुक़ रखते हैं, श्रद्धा उनमें है, तो करोड़ों जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था से खिलवाड़ है। और रही बात जो गंदगी साफ़ करने की, तो 5 साल पहले भी आपकी सरकार थी, अभी भी आपकी सरकार है, तो क्या गंदगी और जो वेश्यावृत्ति का अड्डा आपने कहा है, क्या पहले ही दूर नहीं हो सकता था? मैंने कहा कि 5 साल से सरकार हमारी थी, लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि क्षेत्रीय विधायक पिछले 20 साल से वहाँ मेरे दल का नहीं है। 10 साल से तो कांग्रेस की सरकार है वहाँ, तो कांग्रेस का विधायक है। तो अब ये बताइए क्या क्षेत्रीय विधायक की जिम्मेदारी नहीं है? दूसरा, हम ये कह रहे हैं ड्रग्स के क्या आपके चैनल
जो ABP नेशनल है वो गलत दिखा रहा है कि वहाँ लोग इंजेक्शन ले रहे हैं, इंजेक्शन खुलेआम बिक रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी है हमारी। ये राजनीति नहीं है यहाँ कि आप कुछ लोग मेरा विरोध करना चाहें इसलिए उन्हें सिर्फ विरोध ही करना है। क्या करेंगे? शादाब शम्स भी चुपचाप से मुंह बंद करके बैठ जाएं, चलने दो जैसा चल रहा है, क्यों नहीं? लोगों को बुरा लग जाएगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे मेरा अकीदा है उस दरगाह के ऊपर, मैं जब जब गया हूँ जो जो मांगा है मुझे मिला है। आज जहाँ मैं हूँ मैं उसी साबिर पाक की दुआओं से वहाँ हूँ। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जो हमदर्दी दिखा रहे हैं, पॉलिटिकल हमदर्दी दिखा रहे हैं, वो तो शायद वहाँ गए भी नहीं होंगे कभी। मैं वहाँ गया हूँ, मेरा यकीन है। और मुझसे ज़्यादा कौन प्यार करता होगा मेरे हुजूर से, मेरे साबिर पाक के आस्थाने से? ज़बरदस्ती की बात कि आप अगर कोई राजनीति करने के लिए मेरा विरोध कर रहा है, उससे खुली छूट है। और मैं ये कह रहा हूँ, साबिर पाक के लिए कोई मुझे गाली भी देगा तो मैं गालियाँ सुनने के लिए भी तैयार हूँ। मेरा मकसद केवल और केवल वहाँ के तमाम लोगों को साथ लेके जो नस्लों को ख़राब करने वाला ड्रग्स है उसे फ्री करना है। जो वहाँ पे गंदे काम हो रहे हैं उन कामों को साफ करेंगे ना। और इसलिए हम अपने बोर्ड में प्रस्ताव ला रहे हैं कि हम तमाम क्षेत्र में CCTV कैमरा लगाएंगे। आपको मालूम है 22 सालों में सिर्फ 1 साल वक्फ बोर्ड कांग्रेस BJP के पास आया है बीच में, नहीं तो हमेशा वक्फ बोर्ड जब तक मैं बना 6 महीने पहले तक, 8 महीने पहले तक ये उनके पास था, कांग्रेस के पास था। तो हम इस बात पे नहीं जा रहे कांग्रेस BJP में क्या हुआ, हम सिर्फ इस बात पे जा रहे हैं हम सब लोगों को मिलके, जो पहले नहीं हुआ अब भी वैसा ही चलता रहे तो ये ठीक नहीं है ना। अब मिलके साफ करेंगे ना, आप लोगों का भी सहयोग लेंगे। शादाब जी, एक सवाल ये भी है कि एक पवित्र स्थान है कलियर शरीफ और एक खुले मन से आपने गंदगी का अंबार वहाँ पर लगा हुआ होने की बात कही, वेश्यावृत्ति की बात कोई, तमाम ऐसी जो आपका बयान है वो विवादित रूप में अब ढल गया है। तमाम राजनीतिक गलियारों से लेकर मुस्लिम मौलाना विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि इतने पवित्र स्थान पर तमाम ऐसी टिप्पणी सार्वजनिक मंच से बोलना बिल्कुल अशोभनीय है? नहीं, आप या तो मैं ये कह सकता हूँ कि लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं इस, कि लोगों की नॉलेज की कमी है। पीरान कलियर एक विधानसभा का नाम है, कलियर एक गांव का नाम है। उस आस्थाने को जहां साबिर पाक मौजूद हैं, उस आस्थाने को दरगाह साबिर पाक कहा जाता है। वो साबिर पाक का आस्थाना है, वहां की बात नहीं हुई। अब आदमी कहे कि बद्रीनाथ में कोई मामला हो गया विधानसभा में तो बद्रीनाथ को कह दिया, ऐसा नहीं चलता। बाबा बद्री का जो धाम है वो अपनी जगह है, जो परिसर बाहर का जो क्षेत्र है, अगर वहां कोई बात आती है, हम केवल इतना कह रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सबको साथ लेके, क्षेत्रीय लोगों को साथ लेके आगे बढ़ेंगे। और मैं सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि हम काम करें, नहीं करेंगे, अगर आप नहीं चाहेंगे, जनता नहीं चाहेगी तो नहीं करेंगे। आप मौलानाओं की बात करें, मेरे पास लेटर्स मौजूद हैं मौलानाओं के, जो क्षेत्रीय लोग हैं, धर्मगुरु, उनका लगातार मेरे पास कॉल आ रहा है। वहीं के लोग तो अपने आप बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ ज़रूरत है। शरीफ लोगों की डिमांड्स आ रही है कि गंदगी जो हो रही है इसे साफ होना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ गंदगी कौन नहीं चाहेगा कि साफ हो, इसमें तो आप सब लोगों का साथ चाहिए। और जो लोग नाराज हो रहे हैं, जो गलत फहमी में आ रहे हैं, सार्वजनिक तरीके से अब उठा रहे हैं, क्या उस मुद्दे को लेकर वो पहले धर्मगुरुओं से बातचीत कर चुके हैं क्या? बिल्कुल शादाब जी, एक स्टूडियो से सवाल है आपके लिए कि कितने बजे आप पीरान कलियर शरीफ पहुंचेंगे और क्या मुस्लिम मौलाना और तमाम लोगों से आपने इस मामले को लेकर बातचीत की है? और जो गंदगी की बात आपने कही है, कैसे साफ करेंगे गंदगी? जी, मुस्लिम धर्मगुरु, तमाम धर्मगुरुओं के मेरे पास मुबारकबाद के फ़ोन आ रहे हैं। और आज भी अल्लामा नूरी हसन साहब हैं, उन बहुत बड़े जिम्मेदार हैं सुन्नी काउंसिल के, इरफानुल हक उलेमा काउंसिल के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो मेरे आवास पे आए थे, मुबारकबाद दे के गए हैं, बुके दे के गए हैं। उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि आपने मजबूत पहल की है, हम सब लोग आपके साथ हैं, बहुत ईमानदारी से साथ। कुछ राजनीतिक लोग विरोध कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ कि साथ आइए, साथ मिलकर राजनीति से ऊपर उठ के जो भी गंदगी आसपास में है उसे साफ करने का हम काम करेंगे। हम CCTV कैमरा अपने बोर्ड के प्रस्ताव में CCTV कैमरा की लाइन्स को लेके आ रहे हैं कि हम बाहरी परिसरों में भी, जो आसपास के क्षेत्र हैं, वहां भी CCTV कैमरास लगाएंगे और लाइव प्रसारण उसका कैसे हो सके कि सबको साफ दिखता रहे कि उस पीरान कलियर में क्या चल रहा है। और इससे मुझे लगता है कि क्राइम भी रुकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम ज्ञापन देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मिलेंगे कि वहाँ की प्रॉपर जांच कराई जाए, प्रॉपर सीन जो गड़बड़ी है उस पर सख्ती से निपटा जाए। पहले लोगों को प्यार से हम समझाएंगे, जो लोकल लोग हैं, कि भाई देखिए सब मिलके उस जगह का एहतराम करते हुए कि वहाँ वो पाक सरजमीन है, वहाँ नापाक काम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
सरकार ने ठीक है उत्तर विनोद, प्रदेश की बहुत भांति शुक्रिया आपका जब बातचीत करने के लिए उत्तराखंड में शादाब भी शम्स से, क्योंकि मदरसों के साथ अब वो कह रहे हैं कि ये पहल धर्म गुरुओं को भी पसंद आ रही है और हर कोई मिलकर सहयोग करना चाहता है कि उस पाक जमीन पर कोई भी नापाक हरकत ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, देहरादून से आपको बड़ी खबर दे दे। जिला सहकारी बैंक में भर्तियों से जुड़ी बड़ी खबर है। मामले में शासन जल्द कर सकता है बड़ी कार्रवाई। जी हां, कई बड़े अफसरों पर गाज गिर सकती है। नेताओं और अधिकारियों के करीबियों के लिए नियुक्ति की बात सामने आई थी। नेताओं और अधिकारियों के करीबियों को नियुक्ति दे दी गई थी। जांच कमेटी जल्द शासन को सौंप सकती है रिपोर्ट। इस मामले में कई बड़े अफसरों पर गाज गिर सकती है। लगातार इस मामले में जांच हो रही है और देखिए अब जानकारी मिल रही है कि नेताओं और अधिकारियों के करीबियों को जो नियुक्ति दी गई थी उस मामले में कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। जांच कमेटी जल्द शासन को रिपोर्ट भी सौंप सकती है। और अगली बड़ी खबर भी देहरादून से, जहां पूर्व आईएएस रामविलास यादव पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है। कुसुम यादव को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली। विजिलेंस दफ्तर में सवालों के जवाब देने पहुंची थी कुसुम यादव और संपत्ति और खातों में जमा पैसों के बारे में वो जानकारी नहीं दे पाई हैं। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। रामविलास यादव की पत्नी है कुसुम यादव और विजिलेंस दफ्तर पहुंची थी, सवालों के जवाब देने के लिए वो पहुंची थी, लेकिन पैसों के बारे में, संपत्ति के बारे में, खातों के बारे में जब उनसे जानकारी लेने की कोशिश की गई तो वो संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। और इसी कड़ी में एक और बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां हरिद्वार शराब कांड पर बड़ी कार्रवाई हुई है। हाई कोर्ट के आदेश पर जिला आबकारी अधिकारी हटा दिए गए हैं। कोर्ट ने आबकारी अधिकारी को तत्काल हटाने के आदेश दिए थे और ये बड़ा एक्शन हो चुका है। हरिद्वार के जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा हटा दिए गए हैं। आबकारी मुख्यालय देहरादून उनको अटैच किया जा चुका है। इस पूरे मामले में 8 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई थी और देखिए ये बड़ा एक्शन हुआ। आबकारी अधिकारी हैं अशोक कुमार मिश्र और उनको उनके पद से हटा दिया गया है। साथ ही आबकारी मुख्यालय देहरादून उनको अटैच किया गया। बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में उनकी निकलकर सामने आई और तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश थे। हाई कोर्ट के आदेश पर जिला आबकारी अधिकारी को हटाया गया। धारचूला से आपको खबर बता दें, धारचूला में लिपू लेक मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ी से गिर रहे मलबे और बोल्डर से मोटर मार्ग बंद है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही अभी भी कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी है। धारचूला की ये तस्वीर है, लिपू लेक मोटर मार्ग है, जहां पर पहाड़ी से लगातार मलबे के गिरने और बोल्डर के गिरने की वजह से रास्ते बंद हैं, लेकिन लोग अभी भी यहां पर जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। और पहाड़ों पर ये स्थिति इस वक्त बहुत आम है। देखिए तस्वीरें आपको दो दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां पर एक तरफ आप सड़क की तस्वीर देख रहे हैं और पहाड़ से किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए तवा घाट लिपू लेक मार्ग ये है और यहाँ पर लोग ट्रॉली से किस तरीके से आवाजाही कर रहे हैं और नीचे उफनती हुई नदी है। अगर थोड़ी भी चूक हुई तो लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से आपको दे, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। 14 से लेकर 16 सितंबर को भारी बारिश होने की संभावना है। चमोली में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश है। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश घोषित किया जा चुका है। पर्वतीय जिलों में मौसम लोगों को ज्यादा परेशान कर सकता है, इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। 14 से लेकर 16 सितंबर यानी आज से लेकर अगले और 2 दिन, यानी कि कुल मिलाकर ये जो 3 दिन है वो आपको काफी परेशानी भरा लग सकता है। मौसम आपको पर्वतीय जिलों में ज्यादा परेशान कर सकता है और इसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। और अब खबर यूपी के बिजनौर से, जहां पेपर लीक कांड मामले में एसटीएफ का एक्शन जारी है। एसटीएफ ने आरोपी विकास कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मास्टरमाइंड केंद्रपाल का नजदीकी है ये विकास कुमार और मामले में बिजनौर से अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पेपर लीक कांड को लेकर बड़ी खबर। एसटीएफ ने आरोपी विकास कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेजा और पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड केंद्रपाल का नजदीकी है विकास कुमार, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले में बिजनौर से 3 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है।
बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई। और अब खबर रामनगर से, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत का मौन आक्रोश उपवास देखने को मिलेगा। जी हां, खराब सड़क निर्माण को लेकर कांग्रेस का धरना होगा। सल्ट विधानसभा के कुम्हारिया गांव के पास वो धरना देंगे। धरना देकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला होगा। बद्रीनाथ सड़क मार्ग की खराब हालत पर हमला किया जाएगा। हरीश रावत एक बार फिर से धरने पर होंगे और सल्ट विधानसभा के कुम्हारिया गांव के पास ये धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। सड़कों की हालत खराब है और इसी बात को लेकर कांग्रेस हमलावर है। लेकिन अब देखिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए सल्ट विधानसभा के कुम्हारिया गांव के पास धरना प्रदर्शन कांग्रेस का होने जा रहा है। हरदा मौन आक्रोश करने वाले हैं सल्ट विधानसभा में। और अगली खबर उत्तरकाशी से, जहां गंगोत्री दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री धाम पहुंचे। सीएम धामी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं सीएम धामी और योग गुरु बाबा रामदेव से वो मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल कार्यक्रम के बाद सीएम धामी देहरादून के लिए रवाना होंगे, लेकिन पतंजलि योग पीठ का यहां पर कार्यक्रम बताया जा रहा है जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आचार्य बालकृष्ण को आप देख रहे हैं, उनके ठीक बगल में बाबा रामदेव को भी आप देख पा रहे हैं और ठीक उनके बगल में सीएम पुष्कर सिंह धामी है। और एक बड़ा कार्यक्रम यहां पर पतंजलि योग पीठ की तरफ से गंगोत्री धाम पहुंचे सीएम धामी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहां पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है पतंजलि योग पीठ की तरफ से। बाबा रामदेव भी तय समय से पहुंच चुके हैं, आचार्य बालकृष्ण को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और उधर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कर्णप्रयाग पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत भी किया। अपने दौरे के दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिमली में महिला बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बेस अस्पताल को धीरे धीरे अपडेट किया जा रहा है, जिसका फायदा यहां की जनता को मिलेगा। और इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिमली में औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। जिस तरह से पैसा उसको दिया जा रहा था पूर्व में, ऐसा लगता था कि 10 साल से पहले ये भवन बनना मुश्किल होगा, लेकिन हमने एक मुश्त इसको पैसा दे करके भवन बन गया। कोरोना काल में भी इसने बड़ा काम किया और अब यहाँ पर इसमें 6 डॉक्टर अपॉइंटेड हैं। तो आगे चल करके इसमें और व्यवस्थाएँ होंगी और पद सृजित होंगे। डॉक्टर्स जैसे जैसे मिलते रहेंगे वैसे वैसे डॉक्टर अपॉइंट चलेंगे। और अगली खबर पौड़ी से, जहां पौड़ी में पुलिस ने पिछले कई साल से फरार चल रहे अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 25 साल से फरार चल रहे राकेश नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया और आरोप है कि इसने 1990 में करीब 41,000 रुपए की धांधली की थी और इसके बाद से पुलिस इसकी गिरफ्तारी की कोशिश में लगी हुई थी। आखिरकार नोएडा से इसकी गिरफ्तारी की गई। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।